हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की बुक इंग्लिश रीडर के सेक्शन पोइट्री के लेसन नंबर 2 द साम ऑफ लाइफ का हिंदी में अनुवाद करेंगे। साम ऑफ लाइफ अर्थात जीवन का भजन। इस पोएम के राइटर H.W. लॉन्गफेलो हैं। आइए पोएम के पोएट के बारे में कुछ जान लेते हैं। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो वाज एन अमेरिकन पोइट। हेनरी लॉन्गफेलो एक अमेरिका के कवि थे। ही वाज बोर्न एट पोर्टलैंड USA इन 1807। उनका जन्म अमेरिका के पोर्टलैंड में 1807 को हुआ था। ही वाज एजुकेटेड एट वोर्डिन एंड हार्वर्ड। उनकी शिक्षा वोर्डिन और हार्वर्ड में हुई थी। He became प्रोफेसर ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज एट वोर्डिन एंड हार्वर्ड। वह वोर्डिन और हार्वर्ड में आधुनिक भाषा के प्रोफेसर रहे थे। लैंग्वेज मीन्स भाषा, मॉडर्न मीन्स आधुनिक। ही वाज एक्सट्रीमली पॉपुलर ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। वह अपने सारे जीवन में बहुत ही चर्चित रहे। पॉपुलर मीन्स चर्चित या प्रसिद्ध रहे। ही डाइड इन 1882। उनकी मृत्यु 1882 में हुई। थीम ऑफ द पोएम, कविता के विषय के बारे में जानते हैं। क्या इस कविता का थीम क्या है, विषय क्या है इसका। H.W. लॉन्गफेलो सेज, H.W. लॉन्गफेलो कहते हैं दैट लाइफ इज नाइदर मीनिंगलेस नॉर अनरियल। लॉन्गफेलो कहते हैं कि जीवन ना तो व्यर्थ है और ना ही अवास्तविक है। इट हैज़ ए डेफिनिट एम विथ इट्स परपोज और एंड। इसका एक निश्चित उद्देश्य है, लक्ष्य है। इसका एक निश्चित लक्ष्य है। इट्स परपोज, इसके उद्देश्य या एंड के बारे में। लाइफ इज नॉट एन एम्प्टी ड्रीम। लाइफ एक खाली सपन नहीं है, रिक्त सपना ही नहीं है। लाइफ डज नॉट मीन मेयर इंजॉयमेंट और सारो। जीवन का अर्थ, मीन मीन्स अर्थ, जीवन का अर्थ मात्र, मेयर मीन्स मात्र खुशियाँ या फिर दुख ही नहीं है। लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स। जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। एंड डिफिकल्टीज, जीवन संघर्षों और कठिनाइयों से भरा हुआ है। वी शुड फेस देम विथ करेज एंड जील। हमें उन कठिनाइयों का और डिफ़िकल्टीज, परेशानियों का सामना करना साहस और उत्साह से करना चाहिए। एंड फाइट लाइक ए हीरो इन द बैटल फील्ड ऑफ लाइफ। और हमें जीवन रूपी युद्ध के क्षेत्र में एक हीरो की तरह संघर्ष करना चाहिए। अर्थात उन समस्याओं से हमें हीरो की तरह संघर्ष करना चाहिए, नायक की तरह लड़ना चाहिए। वी शुड वर्क हार्ड टू अचीव अवर एम। अचीव मीन्स प्राप्त करने के लिए और एम मीन्स उद्देश्य। हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। द यंग मैन शुड बी पेशेंस एंड हार्ड वर्किंग। युवाओं को, यंग मैन मीन्स युवाओं को या युवतियों को, शुड बी पेशेंस, धैर्यवान और कठिन परिश्रमी होना चाहिए। द पोएम इज सेक्रेड एंड इंस्पायरिंग सॉन्ग। जो पोएम है, हमारी जो कविता है, क्या है, एक मर्म स्पर्शी, सेक्रेट मर्म स्पर्शी, मन को छू जाने वाली और प्रेरणा देने वाली गीत है। एंड रिप्रेजेंट्स ट्रूली द साम ऑफ लाइफ। और ये निश्चित रूप से ही जीवन का भजन प्रस्तुत करती है। अर्थात हम जीवन किस तरह जिएं ये हमें बताती है। तो ये बहुत ही एक प्रेरणादायक कविता है और इस कविता के अकॉर्डिंग हमें अपने जीवन को ढालने का हमेशा से ही प्रयत्न करना चाहिए। आइए इसका हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। टेल मी नॉट इन मोर्नफुल नंबर्स। मोर्नफुल दुख भरे, नंबर्स मीन्स शब्दों में। मुझसे दुख भरे शब्दों में मत बताओ। टेल मीन्स बताओ, मुझसे दुख भरे शब्दों में मत बताओ। लाइफ इज, जीवन है, ये मत बताओ मुझसे दुख भरे शब्दों में कि जीवन है। बट एन एम्प्टी ड्रीम, किंतु एक रिक्त स्वप्न है या फिर एक खाली सपना है, मात्र सपना है। मुझसे दुख भरे शब्दों में ये मत बताओ कि ज़िंदगी एक मात्र सपना है। फॉर द सोल इज डेड
दैट स्लम्बर्स, की आत्मा मर जाती है और सो जाती है। एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीन, और वस्तुएं वैसी नहीं हैं, वस्तुएं वैसी ही नहीं हैं जैसी वे दिखती हैं। मुझसे दुआ देखते हैं, मुझसे दुख भरे शब्दों में मत बताओ कि जीवन है किंतु एक खाली स्वप्न है, और आत्मा जो है मर जाती है, वह सो जाती है। एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, और जो वस्तुएं हमें इस संसार में दिखाई देती हैं वैसी बिल्कुल भी नहीं है। ये लॉन्ग फेलो कह रहे हैं कि मुझसे दुख भरे शब्दों में इसको आप ना बताएं। अब इनके अकॉर्डिंग जीवन है कैसा, जैसे ये मानते हैं, ये बताते हैं हम सबको भी कि लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, और जीवन गंभीर है। जो हमने जीवन लिया है, इस पृथ्वी पे हम आए हैं, तो क्या है, वो वास्तविक है और ये गंभीर भी है, और अर्थात वह सच्चा भी है। ये कोई कल्पना नहीं है, सपन नहीं है, ये तो वास्तविक है और सच्चा है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और हमारे जीवन का लक्ष्य केवल मर जाना ही नहीं है। लक्ष्य मीन्स, हाँ, गोल मीन्स लक्ष्य, और ग्रेव मीन्स कब्र। कब्र किस, ग्रेव मीन्स कब्र। तो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है केवल कब्र ही नहीं है, अर्थात हमारा जीवन ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर पैदा हुए हैं और हम यहाँ पर मर जाएंगे, लेकिन इसके बीच में भी हमें बहुत कुछ यहाँ पर करना है। डस्ट थो आर्ट, धूल, तुम और हम सब, थू आर्ट मीन्स बने हैं, हम सब धूल के बने हैं। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और हम सबको धूल में ही मिल जाना है, बदल जाना है। रिटर्नेस्ट मीन्स बदल जाना या मिल जाना। हम सब धूल के बने हुए हैं और हम सबको धूल में ही मिल जाना है। बाय नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ऐसा आत्मा के लिए नहीं कहा गया है। अर्थात हिंदू धर्म अनुसार आत्मा जो क्या होती है, हम सब जानते हैं कि वो अमर रहती है और वो पुनः पुनः जन्म ले लेती है, ऐसा ये बता रहे हैं। तो एक बार अपना देख लें कि लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीर है, और हमें जीवन में आने के बाद में, अर्थात पैदा होने के बाद में, केवल यही नहीं सोचना है कि हमें मर जाना है, हमें इसके बीच में बहुत कुछ और करना है। ये केवल मृत्यु हुआ हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हम सब धूल के बने हैं और धूल में ही हम सब मिल जाएंगे, ऐसा आत्मा के लिए बिल्कुल नहीं कहा गया है। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज अवर डेस्टिनेड एंड और वे। नॉट नहीं, इंजॉयमेंट खुशियाँ, एंड नॉट सॉरो ना तो खुशियाँ और ना ही दुख। जीवन का, हमारे जीवन का पहले से ही निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है। जो हम अपने जीवन में खुशियाँ मनाते हैं या फिर दुख सहते हैं, वह हमारे जीवन का पहले से ही निर्धारित लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है। अर्थात वो हमारे भाग्य में नहीं लिखा है। जो हम खुशियाँ मना रहे हैं, दुख मना रहे हैं, या हमें दुखी होता है, तो ये हमारे भाग्य में पहले से लिखा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। वट टू एक्ट दैट इज टुमारो, किंतु हमें कार्य करना है, किंतु हमें कार्य करना है। दैट इज टुमारो, कि आने वाला प्रत्येक कल, जो आने वाला प्रत्येक कल है, फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे, फर्दर आ गए, देन टुडे आज से, हैं, कि उस आने वाले कल में हम अपने आप को आज से और अच्छा पाएं, आज से और आगे पाएं। अर्थात हम कार्य करते रहें। खुशियाँ या दुख ये हमारे जीवन में या हमारे भाग्य में पहले से ही लिखा हुआ नहीं है कि हम भाग्य के भरोसे छोड़ देंगे तो हमारे जीवन में खुशियाँ ना आकर दुख ही आएंगे। तो हमें क्या करना, एक्ट करना है। एक्ट टू एक्ट, बट टू एक्ट, केवल हमें कार्य करना है। एक्ट मीन्स कार्य, किंतु हमें केवल क्या करना है, कार्य करना है, जिससे कि हम आने वाले कल को अपने आज से बेहतर पाएँ। और वो किससे होगा, एक्ट करने से होगा, कार्य करने से होगा, ना कि हम भाग्य के भरोसे बैठ जाएं। तो हमारे जीवन में खुशियाँ तो आनी ही नहीं चाहिए, नहीं आएंगी, केवल दुख ही दुख आएंगे। तो हमें भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी नहीं बैठना है, ऐसा लॉन्गोफेलो बता रहे हैं। और ये बिल्कुल ही एक बहुत ही इंस्पायरेशन बात बताई इन्होंने। आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग। आर्ट मीन्स कार्य करने के लिए, यहाँ पर जो हम करते हैं अपने जीवन के समय में जो भी काम करते हैं, लिखना पढ़ना या खेती करना, कुछ भी करते हैं, तो क्या है, वो कार्य बहुत है हमारे पास। एंड टाइम इज फ्लीटिंग, और जो समय है वो दौड़ रहा है, बहुत तेज़ी से समय भाग रहा है। एंड आवर हार्ट्स, और हमारे दिल, जो हमारा हृदय है,
थो स्टाउट एंड ब्रेव, यद्यपि स्टाउट मीन्स बलवान और ब्रेव मीन्स बहादुर। हमारा हृदय यद्यपि बलवान और बहादुर है, स्टिल तब भी लाइक मफल्ड ड्रम आर बीटिंग, तब भी मफल्ड ड्रम्स मीन्स जो, हम इसको समझना ठीक से कि जो हम अगर किसी ड्रम को अर्थात ढोल को किसी कपड़े में लपेट दें, मफल्ड कर दें, तो क्या होगा, उसकी जो आवाज़ है उसे बजाएंगे तो बहुत धीमी आएगी। आर बीटिंग, हमारा हृदय यद्यपि बहुत ही बलवान और बहादुर है, किंतु तब भी वह कैसा है, एक कपड़े में लपटे हुए ड्रम की तरह है। आर बीटिंग, जो धड़क रहा है। फनरल मार्च टू द ग्रेव, और वह मृत्यु की तरफ को जा रहा है, अर्थात ग्रेव की तरफ को जा रहा है। तो हमें जो है क्या करना है, सिर्फ एक्ट करना है। हमारे पास जो है समय ज़्यादा नहीं है, समय तो भाग रहा है और हमारे पास कार्य बहुत हैं, और यद्यपि हमारा जो हृदय है वो बहुत ही बलवान और बहादुर है, किंतु तब भी उसकी हालत क्या है, हमारे हृदय की जो स्थिति है वो क्या है, तब भी वह एक कपड़े में लपेटे हुए ड्रम की तरह धड़क रहा है। और उस हमारे हृदय की धड़कन हर पल, हर धड़कन हमको कब्र की ओर ले जा रही है, मार्च ले जाती है, अर्थात कब्र की ओर या मृत्यु की ओर हमारा हृदय सने सने जा रहा होता है। तो इसलिए हमें कोई भी पल ना गंवाकर व्यर्थ में हर समय कार्य करते रहना चाहिए, चाहे कार्य हमारा पढ़ने का हो, पढ़ाने का हो, या कोई भी कार्य हो, तो हमें कार्य करता ही रहना हमेशा चाहिए। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, विस्तृत युद्ध का मैदान, विस्तृत युद्ध के मैदान में, ये संसार जो है, इस संसार जो है इसको हमने, जो लॉन्ग फेलो हैं उन्होंने इसको विस्तृत युद्ध का मैदान माना है। जो संसार है, हम इस युद्ध के मैदान में हैं। हम संसार में एक किस तरह से हैं, जैसे कि कोई युद्ध के मैदान में खड़ा हो, वैसे ही हम इस संसार में युद्ध के मैदान जैसे में खड़े हैं। इन द बिवॉक ऑफ लाइफ, और जो लाइफ है हमारे जीवन का एक अस्थायी पड़ाव है। बिवॉक, जीवन का स्थायी पड़ाव। जिस तरह से कि सैनिक होते हैं और वो कहीं पे जा रहे होते हैं तो रात्रि के लिए विश्राम कर लेते हैं, तो क्या होता है, वो अस्थायी पड़ाव होता है। तो ऐसे ही हमारा जीवन जो है इस युद्ध रूपी मैदान के क्षेत्र में क्या है, इस संसार में एक अस्थायी पड़ाव है। बी नॉट लाइक डम, बी नॉट लाइक डम, हमें बहरे गूंगों की तरह नहीं बनना है। इस पड़ाव में जो हम आए हैं जीवन के, हमें इसमें गूंगे बहरों की तरह नहीं बनना है। ड्राइवन कैटल, कैसे होते हैं गूंगे बहरे, कि जिस तरह से ड्राइवन कैटल होते हैं, हाँके जाने वाले पशु। यदि जो हमारे पालतू पशु होते हैं तो उन्हें हम कहीं को ले जाते हैं, तो जहाँ को वो हाँक देते हैं हम वहीं को चले जाते हैं। तो हमें ऐसे भैंस, बकरी, गाय की तरह नहीं बनना है। बी ए हीरो इन द स्ट्रीट, और इस संघर्ष में हमें एक नायक की तरह बनना है। अर्थात जो संसार है ये क्या है, एक बड़ा युद्ध का मैदान है, और इस बड़े युद्ध के मैदान में जो हमारा जीवन है कैसा है, जैसा कि किसी सैनिकों का एक रात्रि विश्राम का पड़ाव होता है, जो हमारा सारा जीवन एक रात्रि का अस्थायी विश्राम ही है। और इस रात्रि के विश्राम में, ये पड़ाव में इस जीवन के, हमें एक गूंगे बहरे की तरह नहीं बनना है। ड्राइवन कैटल, जैसा कि एक हाँके जाने वाला पशु होता है, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना है। बी ए हीरो इन द स्ट्रीट, और हमें इस संघर्ष में एक नायक की तरह खड़े रहना है, और हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए हर पल क्या है, संघर्ष करना है। ट्रस्ट नो फ्यूचर, ट्रस्ट मीन्स विश्वास करो मत फ्यूचर पर, फ्यूचर पर विश्वास मत करो, अर्थात भविष्य पर विश्वास मत करो। हाउ एवर प्लेजेंट, चाहे वो तुम्हें कितना ही अच्छा क्यों नहीं लगता हो। हम कहते हैं कि अरे हमारा भविष्य तो बहुत अच्छा, हमारे पास तो ये है वो है, लेकिन ये कह रहे हैं और चाहिए भी कि हमें भविष्य पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमें हमारा भविष्य कितना ही सुंदर सुहावना क्यों नहीं लग रहा हो। लेट अस डेड पास्ट वरी इन इट्स डेड, आओ हम बीते हुए भूतकाल को भी दफना दें, ख़त्म कर दें। हम भूते जो समय बीत गया है उसको भी हम बिल्कुल भी याद ना करें। क्या होगा, जो बीत गया वो तो वापस आने का बिल्कुल भी नहीं है, एक क्षण भी वापस नहीं आ सकता, तो हम उसे भी बिल्कुल याद ना करें। और हमारा भविष्य हमें कितना ही सुहावना या अच्छा क्यों ना दिख रहा हो,
हम उस पर भी विश्वास बिल्कुल भी ना करें। एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट, इस वर्तमान में जहाँ हम जी रहे हैं, जो पल हम इस समय कर रहे हैं, हम वो कार्य करते रहें। भविष्य पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें, चाहे कितना भी सुहाना क्यों ना हो, और हम भूतकाल जो बीत गया है हम उसको भी बिल्कुल दफना दें। बिल्कुल मृत हो चुका है वो, उसका तो अब कुछ हो ही नहीं सकता। केवल हमें काम करना है लिविंग प्रेजेंट, वर्तमान में हमें केवल कार्य करना है। हार्ट विद इन, पूरे साहस से, पूरे मन से, पूरे मनोयोग से, एंड गॉड ओवर हेड, और ऊपर हम सिर्फ ईश्वर को माने। हमें सिर्फ अपने पूरे मन से, लगन से काम करना है, और उसका परिणाम कुछ भी हो हमें उसको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जो करेगा वो ईश्वर करेगा। उसका जो रिजल्ट है, हमें क्या मिलता है या नहीं मिलता है, वो ईश्वर के हाथ में है। हमें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ हमें कार्य करना है, सिर्फ हमें मेहनत करनी है, वर्तमान में मेहनत करनी है। ना तो हमें भविष्य में विश्वास करना है, चाहे कितना सुंदर क्यों ना हो, और ना हमें भूतकाल के लिए 1 मिनट को भी सोचना है कि भूतकाल में क्या हुआ था। केवल हमें काम करना है और पूरे मन से करना है, और चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो वो हमें, हमारे हाथ में नहीं, वो केवल ईश्वर के हाथ में है। जो परिणाम उसका ईश्वर देगा हमें वो स्वीकार होगा है। और चाहे परिणाम उसका खराब भी हो तब भी अपने आप को हमें इतना मजबूत करना है कि उस परिणाम के लिए भी हम क्या होंगे, सुनने के लिए, सहने के लिए तैयार होंगे। लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड्स अस, जीवन महापुरुषों के, महान व्यक्तियों के जीवन सब हमें याद दिलाते हैं। सभी महान पुरुषों के जीवन हमें याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं? वी कैन मेक अवर लाइफ समलाइम, कि हम भी अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को समलाइम बना सकते हैं। अर्थात समलाइम मीन्स उच्च, आदर्श, उच्च कोटि का। सभी महापुरुषों के जीवन हमें ये याद दिलाते हैं कि हम भी अपने जीवन को अपने द्वारा ही एक आदर्श जीवन बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि जितने भी महापुरुष हुए हैं वो जन्म से ही समलाइम नहीं हुए थे, आदर्श नहीं हुए थे, या फिर जन्म से ही वो प्रॉस्पर नहीं हुए थे। उन्होंने भी संघर्ष किया है। जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने भी बहुत अधिक संघर्ष किया है, तो उनका जीवन क्या बना है? आदर्श बना है, उच्च बना है, श्रेष्ठ बना है। तो ऐसे ही हम भी अपने जीवन को अपने कठिन कार्यों से एक उच्च जीवन, आदर्श जीवन या श्रेष्ठ जीवन बना सकते हैं। एंड डिपार्चिंग लीव बिहाइंड अस, और जब हम यहाँ से हम जाएं, डिपार्चिंग मीन्स प्रस्थान करें, और जब हम यहाँ से जाएं, इस दुनिया से हमारी मृत्यु हो, तो हम अपने पीछे छोड़ जाएं। लीव बिहाइंड अस, हम अपने पीछे छोड़ जाएं। कैसे छोड़ जाएं? जिस तरह की महापुरुषों ने अपने जीवन के पीछे कुछ छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया है? फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, समय की रेत पर उन्होंने अपने पद चिन्ह छोड़ दिए हैं। हमें भी इस तरह से ही, जिस तरह से कि ग्रेट उन महापुरुषों ने अपने कार्य किए हैं, मेहनत की हैं, और अपने जीवन को क्या बनाया, उन्होंने एक आदर्श जीवन बनाया है, उसी तरह से हम भी जब अपने इस संसार से विदा लें, अर्थात हमारी जब इस संसार से मृत्यु हो, तो हम भी अपने पीछे क्या छोड़ जाएं? फुटप्रिंट्स छोड़ जाएं, अपने पैरों के चिन्ह छोड़ जाएं। कहाँ छोड़ जाएं? सेंड्स ऑफ टाइम, समय के रेत पर। जो समय होता है उन्हें यहाँ पर इसको क्या माना है? रेत माना है। ठीक है, तो हम समय के रेत पर, या अर्थात अपने जो जीवन हम जिए हैं उस समय पर हम फुटप्रिंट, अपने पद चिन्ह छोड़ जाएं, जिससे कि और व्यक्ति भी है, जिस तरह से हम उन्हें याद कर रहे हैं महापुरुषों को, ऐसे ही हमें भी आने वाले समय में लोग याद करें। तो क्या करना है? हमें सिर्फ एक्ट करना है, कार्य करना है। फुटप्रिंट्स दैट परहैप्स अनदर, वो पद चिन्ह जो हम अपनी मृत्यु के बाद छोड़ के जाएंगे, तो उन पद चिन्हों के लिए लॉन्ग फेलो कह रहे हैं कि फुटप्रिंट्स दैट परहैप्स अनदर, वे पद चिन्ह जो शायद दूसरों के लिए, सेलिंग ओवर लाइफ्स सोलोमन मैन, सोलोमन मैन सागर, गहरा सागर, गहरा सागर, सेलिंग ओवर लाइफ्स सोलोमन मैन है, जो गहरे सागर में जीवन को जीने वाले व्यक्ति तैर रहे हैं। अर्थात इन्होंने जीवन को गहरा सागर बताया है, और ये बता रहे हैं, कहने का तात्पर्य ये है कि जो फुटप्रिंट्स हमने छोड़े हैं, उन फुटप्रिंट्स से जो गहरे सागर में जीवन के लोग तैर रहे हैं, अर्थात वो अपना जीवन जी रहे हैं। ए फॉरलॉर्न एंड शिपव्रेक्ड ब्रदर, और वह अकेले हैं,
और उनका जहाज़ भी टूट चुका है। उनका जो पानी का जहाज़ है, जो तैर रहे हैं इस महासागर में गहरे में, वो भी क्या हो चुका है, टूट चुका है। एंड सीइंग शैल टेक हार्ट अगेन, देखकर उसको उनमें पुनः क्या आ जाएगी, हिम्मत आ जाएगी। शैल टेक हार्ट अगेन, उनमें पुनः हिम्मत आ जाएगी कि अरे जब ये इस तरह से अपने जीवन को जी गए सही से, तो हम भी ऐसा ही जिएं। अर्थात हम ऐसे फुटप्रिंट्स छोड़ें जो शायद जो दूसरे लोग अपना जीवन जी रहे हैं और उनका जीवन किसी समय बहुत बड़ी कठिनाइयों में पड़ जाए, अर्थात गहरे सागर में पड़ जाए, तो वह भी उस तैरते हुए में क्या देखें, आपको याद करें, अकेले हों और उनका जहाज भी टूट चुका हो, अर्थात इस जीवन रूपी नैया उनकी क्या होती हो, बहुत परेशान हो अपनी ज़िंदगी में, वो जो तुम्हारे आखिर भाई होंगे आगे जाके, तो क्या हो, वो तुम्हें देखें, अर्थात वो तुम्हारे जो तुमने जो किया है जीवन में संघर्ष उठाए हैं, उन्हें याद करें और वे हिम्मत करें और दोबारा से उस अपने सोलोमन मैन को पार कर लें। तो हमें इस तरह से जो है अपने जो रेत पर हैं, टाइम समय के रेत पर हमें अपने फुटप्रिंट्स छोड़कर जाना है। वो कैसे होगा, जब हम कठिन मेहनत करेंगे, जब हम हार्ड वर्क करेंगे। ये लास्ट स्टैंजा है। और डियर स्टूडेंट, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब व कमेंट में अपनी राय देना भी ना भूलें। आओ हम, लेटस आओ हम, देन बी अप एंड डूइंग, तब आओ हम खड़े हों और करें। विथ ए हार्ट ऑफ एनी फिट, पूरे मन से, पूरे साहस से, फॉर एनी फिट, परिणाम चाहे कुछ भी हो, तब हम आओ, तब हम खड़े हों और कार्य करना आरंभ करें। विथ ए हार्ट, पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे अपनी पावर से, और उसका चाहे फेट कुछ भी हो, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो, चाहे उसका जो रिजल्ट हो, चाहे कुछ भी हो। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, हमेशा उपलब्धियां प्राप्त करते हुए और हमेशा परसुइंग, अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और हमें अपने आप को सिखाना है परिश्रम करना और फिर प्रतीक्षा करना, क्योंकि परिश्रम करना हमारे हाथ में है और उसका परिणाम कब मिलेगा इसकी हमें प्रतीक्षा करना भी आना चाहिए। कि हमें ये नहीं हो कि हमने आज तो काम किया और हमें कल उसका परिणाम तुरंत ही मिल जाए, तो हमें उसकी प्रतीक्षा करना भी हमें अपने आप को सिखाना होगा। एक बात हम देख सकते हैं, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, तब हम आओ खड़े हों और अपना कार्य करना शुरू करें। विथ ए हार्ट, पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी अपनी ताकत से, फॉर एनी फिट, चाहे भाग्य में हमारे बाद में कुछ भी हो, हमें भाग्य पे बिल्कुल भी नहीं जाना है, हमें सिर्फ क्या करना, सिर्फ मेहनत करनी है। स्टिल अचीविंग, हमेशा प्राप्त करते हुए उपलब्धियों को, जो हमने मन में ठाना उन उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए। स्टिल परसुइंग, और हमेशा उनका पीछा करते हुए, जिन्हें हमने प्राप्त नहीं किया उनका हमेशा पीछे करते हुए। लर्न टू लिवर एंड टू वेट, और हमें अपने आप को ये भी शिक्षा देनी होगी कि हम केवल क्या करें, मेहनत करें और हम उसके फल की प्रतीक्षा करें। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही एक तरह से प्रेरणादायक कविता है और इससे हम प्रेरणा लें। ये बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। जितने भी उन्होंने बताया है, हर किसी स्टांजा में हमें यही बताया है कि हम मेहनत करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।